अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे इस्लामियात का जो तफसीली क्वेश्चन होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। इस्लामियात का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है और इस्लामियात का जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है वो कितना होना चाहिए, बॉर्डर हमने कितना लगाना है, मार्कर का इस्तेमाल हमने कहाँ कहाँ करना है, जो हमने हेडिंग देनी है क्या हेडिंग के साथ लिखना शुरू कर देना है या हेडिंग से नीचे लिखना शुरू करना है, कितनी हमने स्पेस देनी है, ये मुकम्मल पेपर आपके साथ ये आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे इस्लामियात का जो तफसीली सवाल होता है जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं उसको कैसे अटैम्प्ट किया जाए। ये पेपर की प्रेजेंटेशन देखिए आपके सामने बिल्कुल मौजूद है। हमारा सवाल था अकीदा तौहीद पर तफसीलन नोट लिखें। सवाल नंबर 4 है, पहले दोनों तरफ जो आपने बॉर्डर लगाना है वो अपने प्रॉपर बॉर्डर लगाना है। वो लगाने के बाद आप ये सवाल है उसकी आपने नंबरिंग देनी है और उसके बाद जो सवाल है अकीदा तौहीद पर नोट। अब आपने सबसे पहले उसका जो मुख्तसर तारफ़ है वो देना है। अब ये देखिए प्रॉपर कट वाला जो मार्कर है वो इस्तेमाल किया गया है। कट वाले मार्कर को इस्तेमाल करने के बाद हमने पेन के साथ लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ से आप लोगों ने जब हेडिंग दी है, यहाँ आपकी हेडिंग ख़त्म हुई है, जहाँ से आपकी हेडिंग ख़त्म हुई है उससे नीचे वाली लाइन से हमने शुरू कर लिया है। ठीक है, यहाँ से शुरू किया यहाँ तक और उसके बाद आपने तौहीद के मानी और मफहूम जो है वो आपने लिखने हैं। इसी तरह मार्कर के साथ आपने हेडिंग दी और उसके बाद उसी मार्कर के साथ आपने इसको अंडरलाइन कर दिया। जहाँ पे आपकी हेडिंग ख़त्म हुई है वहाँ से आगे हमने इसको लिखना शुरू कर दिया। तौहीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो वह हद से निकला है। ठीक है, इसी तरह आपने इसको लिखा तौहीद आरज़ुए कुरान की रोशनी में। सेम उसी तरह हेडिंग दी गई है। हेडिंग देने के बाद उसका जो आंसर है वो लिखा है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम टोटली इसको लिखते जा रहे हैं। आगे हमने कुछ कोटेशन भी देनी थी, कुरान पाक की आयत का हवाला हमने दिया। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको कुरान पाक की जो आयत है वो ठीक लिखनी आती है तो आप कुरान पाक की जो आयत है वो लिखिएगा। अगर आपको कुरान पाक की जो आयत है वो ठीक लिखना नहीं आती तो आप बिल्कुल भी कुरान पाक की आयत को ना लिखिएगा, फिर आप ये तर्जमा लिखिएगा। हमने यहाँ कुरान पाक की आयत लिखी और कुरान पाक की आयत को मार्कर के साथ हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और जो तर्जमा था तर्जमे को फिर हमने पेन के साथ लिखा। दोनों को मार्कर के साथ ना लिखिएगा। पेपर की बेहतरीन जो प्रेजेंटेशन है उसका रूल यही होता है, अगर आपने जो आयत है उसको मार्कर के साथ हाईलाइट कर दिया तो उसका तर्जमा जो है वो आप पेन के साथ लिखिए। तो अगर आपको ये आयत ना आती हो तो फिर आपने इस तर्जमे को डिस्टेंस मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना। सेम इसी तर्ज पे ये दूसरी एक आयत लिखी गई, उसका तर्जमा आयत को मार्कर के साथ हाईलाइट किया गया, जो तर्जमा था उसको पेन के साथ लिखा गया। फिर एक आयत लिखी गई और उसका जो तर्जमा था वो पेन के साथ। कुरान पाक की रोशनी के अंदर हमने ये जो तौहीद है उसके बारे में बताया। अब तौहीद को हदीस की रोशनी में जब बताना है, आइए हमारी मेन हेडिंग आ गई। ठीक है, इन चीज़ों को आप अंडरलाइन ना कीजिएगा। ये जो कुरान पाक की आयत है ना, इनको आप अंडरलाइन ना कीजिएगा। जो मेन हेडिंग होती है उसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत होती है। तौहीद को जब हमने यहाँ डिस्कस किया, इसको अब अंडरलाइन करने की ज़रूरत थी, इसको यहाँ हमने अंडरलाइन किया और उसके बाद हम अगले पेज पर चले गए और यहाँ हमने हदीस की रोशनी में इसको डिस्कस किया। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक, इसको हमने मार्कर के साथ हाईलाइट किया, ये हाईलाइट किया, ये हाईलाइट किया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आप इस आयत को मार्कर के साथ हाईलाइट करना चाहें तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको मार्कर के साथ हाईलाइट भले क्यों नहीं किया, वो इसलिए हम 3 जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक हैं वो हमने 3 यहाँ लिखे हैं। अगर ये तीनों को मार्कर के साथ हाईलाइट किया जाता तो बड़ा अजीब सा लगना था। या तो एक को हाईलाइट करने के बाद आप थोड़ा सा पेन के साथ उसकी जो तफसील है उसको डिस्कस कीजिए। ठीक है, फिर दूसरा जो फरमान है उसको लिखने के बाद मार्कर के साथ फिर आगे थोड़ी सी तफसील को डिस्कस कीजिए। जब 3-4 फरामीन जो उनसे वो आपने इकट्ठे लिखने हों तो फिर उस वक्त आप ये काम किया कीजिए कि उनको मतलब कि आगे जो मेन मतलब के नबी मोहतरम का जिनका अरशाद पाक हो, उनको जो आर्थर होते हैं, जो राइटर होते हैं, उनको मतलब कि जिन्होंने फरमाया होता है उनको मार्कर के साथ हाईलाइट कर दीजिए और बाकी आप पेन के साथ लिख दीजिए। अब हम बात करने लगे तौहीद की अक़साम पर। मेन हेडिंग आ गई। मेन हेडिंग लिखने के बाद मार्कर के साथ उसको अंडरलाइन किया राब्ते की अलामत लगा के। जहाँ ही हमारी हेडिंग ख़त्म हुई है वहाँ से आगे हमने ये लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे जो ये मेन हेडिंग थी इसको हमने अंडरलाइन किया है। कोशिश ये करनी है मेन हेडिंग को अंडरलाइन करना है और बाकी उसके अंदर जो सब हेडिंग्स आ जाती हैं उनको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं भी है। अगर आप उसको अंडरलाइन कर भी देते हैं तो वेल है। ठीक है ना, तौहीद फी ज़ात इसको भी डिस्कस किया गया और उसके बाद ये स्टूडेंट्स इसको लिखते जा रहे हैं। कुरान पाक की आयत आ गई, उसी तरह आयत को मार्कर के साथ यहाँ आप देख रहे होंगे इराब नहीं लगाए गए।
इराब ना लगाइए। अगर कुरान पाक की आप आयत लिखें तो आप इराब मत लगाइएगा, ठीक है। बस आपका ये होता है कि हमसे उस तरह ना प्रॉपर इराब नहीं लगाए जाते, कहीं गलती भी हो सकती है। इसका तर्जमा हमने पेन के साथ लिख दिया। अगर आपको कुरान पाक की आयत नहीं आती सही से, तो आप इस तर्जमे को, ये वाला जो तर्जमा लिखा हुआ, इसको आप मार्कर के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारी हेडिंग आ गई। ये हमने हेडिंग लिखी तो ये तौहीद रुबूबियत के बारे में लिखा है। आगे इसका तर्जमा, इस तर्जमे को अगर आप मार्कर के साथ हाईलाइट करना चाहें तो मार्कर के साथ हाईलाइट कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा यहाँ इसको जो बगैर कट वाला मार्कर है उसके साथ आप हाईलाइट कीजिए। और ये सवाल के बाद हम आगे, ये हमारा सवाल चलता जा रहा है। ये देखिए, तो फिर मतलब कि तौहीद की जो अगली किस्म थी उसको डिस्कस किया गया, कुरान पाक की आयत आ गई वो लिखी गई, और उसके बाद जो तर्जमा था उसको डिस्कस किया गया। आगे जो नेक्स्ट हेडिंग आई उसको डिस्कस किया। उसके बाद फिर कुरान पाक की आयत आ गई, उसका तर्जमे को डिस्कस किया गया। अकीदा तौहीद के जो तकाज़े थे वो लिखा गया। इबादत व बंदगी है, इसको डिस्कस किया गया। ये आप देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये कुरान पाक की आयत लिखी गई, आगे उसका तर्जमा लिखा गया, ठीक है। फिर जो शुक्रगुजारी, इसका आगे नेक्स्ट हेडिंग आ गई, उसके बारे में लिखा। कुरान पाक की आयत लिखी, उसका तर्जमा लिखा। नेक्स्ट फिर कुरान पाक की आयत आ गई, तर्जमा आ गया। और जहाँ आप लॉन्ग क्वेश्चन का इख्तिताम करने लगे, वहाँ आपने उसका हासिल कलाम की हेडिंग ज़रूर देनी है। अब हासिल कलाम का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा जो हमारा सवाल है उसका मतलब क्या है, हमने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया है। ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है इस्लामियात का, वो हमने किस तर्ज पे करना होता है। ये टोटली लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया गया है। ये देखें, हमने 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 7 और 8 पेजेस पर हमने ये तफसीली सवाल लिखा। ये अगर आप 5-6 पेजेस तक भी लिख देते हैं बिल्कुल ठीक है, तो आपको इसके नंबर जो हैं पूरे के पूरे दिए जाएंगे। ये बस प्रेजेंटेशन का आप स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहे थे कि पेपर को जब हमने प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका कौन सा होता है, वो वाला हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है बिलखुसूस इस्लामियात का, वो इस तरीके पे अगर आप हल करने की कोशिश करेंगे, आपको 50/50 नंबर जो हैं आपके सब्जेक्ट में दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।